नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जनरल इंग्लिश का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे बीएचईएल का एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए प्रीवियस ईयर पेपर का, तो इसका जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक पीडीएफ भी आपको इसका प्रोवाइड किया होगा जनरल नॉलेज का, और साथ में जो है आपका जनरल इंग्लिश का, जिसमें कि आपको जो है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो कि इन्होंने मेंशन करके आपका दिया हुआ था सिलेबस में। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमने इसमें भी ऐड किया हुआ सारे कंटेंट को। जैसा कि इंग्लिश में इन्होंने देखिए जो कंटेंट आपका दिया हुआ था, इन्होंने जो दिया था इन्होंने सिलेबस, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमने सारा चीज़ इसमें ऐड किया हुआ इस पीडीएफ के अंदर में। तो आपको जो है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके जो है पीडीएफ को बाई कर सकते हो और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। तो देखिए ये आपका सेट नंबर 4 है। अब तक हम लोगों ने सेट 3 हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग उसको देख सकते हो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, जैसे ये जो है आपका दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, जंबल ऑर्डर में दिए हुए हैं। आपको जो है इसे अरेंज करना है और एक जो है एक मीनिंगफुल पैराग्राफ आपको बनाना है जो कि एक दे सकता है। तो ये देखिए पारा जंबल वाला आपका रहता है। तो हमने जो है पहले भी आपको बताया हुआ है कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है पारा जंबल का। तो देखिए इसमें कुछ रूल्स तो ऐसे कोई खास है नहीं, बट आप लोग एक बार पढ़ लेना। इसके रिगार्डिंग जो हमने इसमें दिया हुआ है पारा जंबल जो आपका रहता है यहाँ पे, यानी कि जो सेंटेंस को रीअरेंजमेंट जो करना रहता है, तो इसमें आपको जो है बहुत तरीके के होते हैं करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 4 जो सेंटेंस दिए हुए हैं और इसी को आपको अरेंज करनी है। किसी में आपको जो है फर्स्ट और लास्ट वाला देता है और बीच के 4 को करने होते हैं। तो बहुत सारे तरीके इसके होते हैं, तो वो जो है आप लोग एक बार देख लेना, हमने दिया हुआ पीडीएफ के अंदर में। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि दिया हुआ था आपका, दिया हुआ यहाँ पर कि इट रेन्ड हेवली लास्ट विंटर एंड द लिटिल स्ट्रीम नियर आवर हाउसेस बिकम अ बिग रिवर। तो अब देखिए जैसे आप लोग इसको पढ़ रहे होगे यहाँ से, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि सेंटेंस जो है आपका ये कहीं ना कहीं शुरुआत हो सकता है। और अगर आप लोग ऑप्शन भी देखो यहाँ पे करने के लिए, यहाँ पे आपको हम तरीका बताते हैं करने का। पहले ऑप्शन में देखो, यहाँ पे सभी में जो है ए से शुरुआत इसने किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है सेंटेंस जो है हमारा वो ए से ही शुरुआत होगा। ये तो आपको पहले ही मिल गया, आइडिया हो गया। यहाँ पे आपको ये देखना जरूरी नहीं है कि कौन सा स्टार्ट होगा, बी से होगा या सी से, डी से। ऑप्शन से ही आपको जो है बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग कि जैसे आपने देख तो लिया कि ए से होगा, तो ये तो बात सही भी लग रहा था कि ए से ही स्टार्ट होगा यहाँ पे कि इट रेन्ड हेवली लास्ट विंटर एंड द लिटिल स्ट्रीम नियर आवर हाउस बिकम अ बिग रिवर, यानी कि जो स्ट्रीम जो थे, यानी कि जो आसपास घर के, तो वो जो बिग रिवर में वो कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ऑप्शन में देखोगे तो बी से शुरुआत है, सी से है, डी से है, और फिर यहाँ पे देखिए सी से आपका दिया हुआ है। तो इसमें किससे आपका हो सकता है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे और सेंटेंस पढ़ के दिया हुआ है कि लकली द वाटर डिड नॉट रीच एनी हाउ द हाउसेस इन आवर विलेज। अब इसके बाद आप आगे देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है कि बट द रिवर कैरिड अवे आवर ब्यूटीफुल वुडन ब्रिज। अब इसके बाद दिया हुआ है कि इट बर्स्ट इट्स बैंक एंड द फील्ड्स ऑल अराउंड वेयर सून फुल ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि वाटर ने जो है, और जैसे वो क्या हुआ कि बिग रिवर में कन्वर्ट कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है कि वो जो है अपना बैंक को बस्ट कर गया होगा। और जितने भी फील्ड्स है अराउंड में, तो वो जो है सभी पानी से भर गए होंगे। तो यही नेक्स्ट स्टेप ए के बाद डी ही आपका होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा आपका कि दिया हुआ है आपका यहाँ पर, अब देखो यहाँ से ए के बाद डी, ए के बाद डी किस में आपका दिया हुआ, तो 3 में ही दिया हुआ, बाकी में आपका दिया ही नहीं है। तो आप लोग यहीं से जो है ऑप्शन को मार्क कर सकते हो। तो ये देखिए बताने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा यहाँ पे, लेकिन तरीका आपका यही होना चाहिए, सीक्वेंस आपको मिलानी है। और यहाँ पे अगर आप लोग सोचोगे बी से भी हो सकता था, तो बी से अगर आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लकली द वाटर डिड नॉट रीच एनी ऑफ द हाउसेस इन आवर विलेज। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे बिग रिवर में कन्वर्ट तो हो गया, अब बोला कि वाटर जो है वो अपने घर, हमारे घरों की तरफ नहीं आ पाया। तो अब यहाँ से जैसे कि देखिए ये सीक्वेंस आपका सही नहीं लग रहा है। ये वाला जो है बहुत ज़्यादा प्रेफर हो रहा है कि जो है चारों तरफ पानी से भर गए। तो ये जो है सीक्वेंस आपका प्रॉपर सही लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ए के बाद डी आएगा आपका, तो ए के बाद डी 3 में है। इसके बाद बी आएगा आपका कि लकली द वाटर डिड नॉट रीच एनी ऑफ द हाउसेस इन आवर विलेज। और उसके बाद सी, बट द रिवर कैरिड अवे आवर ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल वुडन ब्रिज, यानी कि जो है जो वाटर जो था, तो वो हमारे घरों के आसपास तो नहीं आ पाया हमारे विलेज में, लेकिन वो जो है क्या किया कि जो ब्यूटीफुल वुडन ब्रिज था तो उससे जो है वो ले गया।
तो ये एक सीक्वेंस आपको प्रॉपरली लग रहा है। तो इस तरीके से 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें करने के लिए बहुत तरीके आपके हो सकते हैं, लेकिन आपको जो है अच्छे से करना होगा। मतलब कि आपको तरीका आना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए बहुत तरीका, ऑप्शन से भी जाओ या फिर आप लोग पहले ही एक ऑर्डर कर लो यहाँ से, आपको उससे भी आइडिया मिल जाएगा। बट एक प्रॉपर मीनिंगफुल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है आपको फिल करना है ब्लैंक्स को, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। तो देखिए, ये ऑप्शन भले ही आपको रहते हैं कि आप लोग ऐसे ही भर दोगे, लेकिन इसके पीछे भी जो है ग्रामर का ही रूल अप्लाई होती है। तो अगर आपके पास जैसे ग्रामर की पकड़ है, मतलब ग्रामर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप लोग इसको इजिली कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द फैक्ट्री डैश एन एक्सप्लोजन सुक द एंटायर एरिया। अब यहाँ पे देखिए हार्डली हैड का आपका दिया हुआ है। तो देखिए हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हार्डली का रहता है आपका, यानी कि हार्डली का रहता है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है हार्डली के बाद आपका जैसे हैड तो लगा ही रहता है आपका, और उसके बाद आपको वेन का यूज़ करनी होती है। तो स्कैर्सली रहे या फिर हार्डली रहे, यहाँ पे हैड होगा कम साथ में आपका, और फिर आपको जो है बाद में वेन का आपको यूज़ करनी है। और वहीं पे नो सूनर आपका रहता है, तो उसके बाद आपको डीड का यूज़ करना है, फिर दैन का यूज़ आपको बाद में करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये सारा जो है रूल आपको याद होने चाहिए, तो ही जो आप लोग कर सकते हो। और ये सारा आपको कंजक्शन के अंदर में आपको मिल जाएंगे, तो पीडीएफ हमने दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आप देख लो इन दोनों का लेके, दिया हुआ है कि नो सूनर डिड दे सी द पुलिस देन दे रैन अवे। तो यहाँ पे देखिए नो सूनर के बाद डिड है, इसके बाद देन का यूज़ किया गया। अगर आप लोग यहाँ पे देन के जगह पर वेन का यूज़ करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सीक्वेंस सही क्या होगा, तो ये जो है आपको इसके अकॉर्डिंग चलनी है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दिया हुआ कि स्कार्सली हैड दे सीन द पुलिस वेन दे रैन अवे। अब देखिए यहाँ पे वेन दे रैन अवे, अगर यहाँ पे आप देन दे रैन अवे अगर लगाते तो ये आपका गलत हो जाता। तो आपको रूल के अकॉर्डिंग चलनी है, जो कि यहाँ पे हमने दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से कवर कर लेना। तो यहाँ पे देखिए क्या आपका दिया हुआ है, हार्डली हैड। तो हार्डली हैड है, तो इसके बाद क्या यूज़ करेंगे हम लोग, वेन का यूज़ करेंगे। तो किस में दिया होगा, ऑप्शन ए में दिया हो, तो इसलिए क्या करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो ये सही होगा कि हार्डली हैड हिज कम आउट ऑफ द फैक्ट्री व्हेन एन एक्सप्लोजन सुक द एंटायर एरिया। तो यहाँ पे अगर आप लोग दैन लगाओगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। भले ही आपको पढ़ने में लग रहा होगा कि ये दैन का ही परफेक्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे, यानी कि दैन ही ये लगाना सही रहेगा कि हार्डली हैड कम आउट द फैक्ट्री देन एन एक्सप्लोजन सुख द एंटायर एरिया। तो ये आपका गलत है, आपको रूल के अकॉर्डिंग चलनी है। तो आई होप कि अब ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए दिया होगा यहाँ पर कि सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द यूजेस ऑफ द गिवन वर्ड इज इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे देखिए आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि जिसमें कि जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है आपका मास्टर, तो इसका जो है इनकरेक्ट या फिर इनअप्रोप्रिएट यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले देखिए आपको तो मास्टर का इसका मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद ही जो है आप लोग बता सकते हो कि कौन से जो सेंटेंस में है इसका गलत यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जैसे देखिए मास्टर का मतलब रहता है कि a पर्सन हु हैज अ ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को करने में जो है कोई पर्सन को उसमें जो है निपुण होता है, यानी कि वो जो है उसमें कौशल होता है करने के लिए। तो उसके लिए हम बोलते हैं हम लोग मास्टर का, जैसे बोलते हैं ना कि आई हैव मास्टरी ओवर माई वर्क, कोई भी आप वर्क कर लो, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका है मास्टर का मतलब हो जाएगा। तो अब देखिए आते हैं हम लोग सेंटेंस पे। पहला आपका दिया हुआ है कि सी कुड नॉट मास्टर द करेज टू टेल हर फ्रेंड अबाउट हर लॉस, यानी कि उसके पास जो है मतलब उसने जो है मास्टर नहीं किया हुआ था करेज का करने के लिए अपने फ्रेंड्स को बताने का, यानी कि जो उसने लॉस किया था। तो यहाँ पे देखिए जैसे बात कही जा रही है मास्टर द करेज, यानी करेज जो होना चाहिए उसके पास, तो उसके लिए भी देखिए स्किल तो होता ही मतलब होना ही चाहिए, इस तरह का ग्रेट स्किल होना ही चाहिए। तो ये जो है आपका में भी सही हो सकता है। और बाकी आप और भी ऑप्शन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है द टेररिस्ट वाज ए मास्टर ऑफ डिस्गाइज। तो यहाँ पे भी दिया आपका यहाँ पर द टेररिस्ट वाज ए मास्टर ऑफ डिस्गाइज, यानी कि वो जो है मास्टर था अपने करने में, या फिर जो भी वो काम करता है अपने लिए जो, या फिर जो भी कुछ वो करते होंगे। तो ये तो मास्टर आपका जैसे इनका भी सेंटेंस में यूजेस करना ये भी सही है एक तरीके से। अगला दिया हुआ है कि ही इज मास्टर ऑफ हिज हाउस। अब यहाँ पे देखिए मास्टर का जैसे मतलब होता है करेज होना। अब ये मास्टर बोला कि अपने घर का, देखिए घर का कोई मास्टर थोड़ी ना होता है, वो भले वो मालिक उसका हो सकता है, ऑनर हो सकता है, लेकिन मास्टर कोई घर के लिए थोड़ी कोई होता है कोई। तो ये जो है यूजेस गलत दिया आपका मास्टर का। तो इस तरीके से 3 आपका देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि इनअप्रोप्रिएट या फिर इनकरेक्ट यूजेस किया गया है इस वर्ड का मास्टर का। आप और भी ऑप्शन आप देख लो, उसके बाद जो है आपको क्लियरिटी हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्विकली मास्टर द आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग पीपुल, यानी कि उसने जो बहुत ही जल्दी
ऐसे पीपुल का, लोगों का इंटरव्यू लेना हो, तो उसमें उसने जब मास्टरी कर लिया, तो ये भी देखिए सही है आपका यूजेज इसका। तो 3 वाला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें कि मास्टर का जो है इनकरेक्ट यूजेस किया गया हुआ है। तो आई होप कि अब जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको करनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं और आपको जो है 4 अल्टरनेटिव में से उस वर्ड को आपको सेलेक्ट करनी है जो कि सिमिलर मीनिंग दे रहा होगा गिवन वर्ड का। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम भी एक तरीके से बताना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ वर्ड आपका रेजिस्टेंस, तो इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है इसका मतलब देखते हैं कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है। तो देखिए रेजिस्टेंस का मतलब जो रहता है दैट इज काउंटर एक्शन या अपोजिशन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई हिंड्रेंस। जैसे कोई चीज़ होता है ना कि जो ऑब्स्ट्रक्शन आप फील करते हो, कोई अपोजिशन आप किसी से भी फील करते हो, तो ये रेजिस्टेंस का मतलब आपका होता है। तो अब देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी अगर देखा जाए, तो जैसे पहला आपको दिया कंप्लियंस। तो कंप्लियंस देखिए ये होता है कि जैसे कोई चीज़ से हम कंप्लियंस होते हैं, मतलब उससे मेल खाता है कि नहीं खाता है, तो ये उससे, तो इससे तो कोई रिलेशन है ही नहीं रेजिस्टेंस से। इग्नोरेंस आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इग्नोरेंस का मतलब रहता है कि कोई चीज़, जो चीज़ आपको जैसे कोई आपको जैसे इग्नोर करता हो, मतलब आपको करने नहीं दिया जाता हो उसके, तो इग्नोर मतलब कोई करता हो तो वो उसके लिए है। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस का है। तो अपोजिशन का ये देखिए भले ही आपका यहाँ पे हो सकता है यहाँ पर, लेकिन अब और देखते हैं हम लोग, उसके बाद देखिए आपको समझ में आ जाएगा। असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब होता है कोई आपको जैसे साथ देता हो। डेफिएंस आपका दियो, देखिए ये वर्ड का मीनिंग देखते हैं हम लोग। इसका मतलब रहता है ओपन रिफ्यूजल टू ओबे समथिंग या फिर समथिंग, यानी कि किसी का आदेश मानने से साफ इनकार कर देना, या फिर वो खुली जो अवज्ञा करता हो किसी चीज़ का। तो ये इसका मतलब होगा यहाँ पर आपका। तो अब जैसे रेजिस्टेंस का पोजीशन है आपका, तो इसका देखिए कौन सा सिनोनिम हो सकता है, तो वो आपका इग्नोरेंस ही होगा यहाँ पे, जो कि ये इसका सिमिलरिटी मतलब जो है सिमिलर वर्ड आपका होगा इसके कंपैरिजन में। डेफिएंस का तो मतलब ही है कि जैसे कोई रिफ्यूज कर देता है किसी चीज़ को करने से, इनकार कर देता है, तो ये तो उसका होगा आपका। तो इग्नोरेंस यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका सही होगा। तो देखिए आपको जो है बहुत सारे वर्ड आपको याद रखने होंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, तो हमने जो है लिस्ट दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में, आप लोग जो है इससे अपना तैयारी कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए लिस्ट आपका दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में, तो आप लोग इससे तैयारी करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इसमें भी आपको जब फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन से। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द चेयरमैन अप्राइज द मेंबर डैश द कंपनी करंट फाइनेंशियल स्टेटस। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें से जो दिया हुआ है अप्राइज, ये इसका मतलब समझना होगा। देखिए इसका मतलब रहता है अवेयर कराना या फिर इन्फॉर्म करना, मतलब किसी चीज़ से अवगत कराना हो गया। तो चेयरमैन जो है उसने अवगत कराया था अपने मेंबर्स को, किसके बारे में, कि कंपनी का जो करंट फाइनेंशियल स्टेटस है उसके रिगार्डिंग। तो अब इसमें तो आपको समझ में आया कि क्या है फील होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अब हम लोग यहाँ पे फील करके देखते हैं, द चेयरमैन अप्राइज द मेंबर्स। तो अब क्या होगा कि टू द कंपनीज करंट सिचुएशन या ऑफ द कंपनी करंट सिचुएशन फाइनेंशियल स्टेटस, या फिर विथ द कंपनी और ऑफ द कंपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। तो यहाँ पे देखिए चेयरमैन जैसे उसने अप्राइज यानी कि इन्फॉर्म कराया था अपने मेंबर्स को, तो किसके लिए, तो ऑफ द कंपनी करंट या फिर विथ द या फिर ऑफ या फिर टू का। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे इसका दैट इज ऑफ का, मेंबर्स ऑफ द कंपनी यानी कंपनी का, ऑफ का मतलब होता है का। तो इसका क्या होगा, टू आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले आपको देखिए मीनिंग पता होना चाहिए, इसके बाद आप लोग बहुत ही इजीली फील कर लोगे। नेक्स्ट देखिए इसमें भी आपको जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है गिवन वर्ड का। तो यहाँ पे जैसे दिया आपका इनकॉन्ग्रुअस आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए इनकॉन्ग्रुअस का क्या होता है। तो देखिए जो दिया हुआ है इनकॉन्ग्रुअस, तो इसका मतलब रहता है कि स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस, यानी कि नॉट सुटेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। यानी कि जो चीज़ जो है आपको लगेगा कि ये स्ट्रेंज चीज़ है, यानी कि पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो सुटेबल ना हो, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इनकॉन्ग्रुअस का। तो अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ का कंपेटेबल। तो देखिए कंपेटेबल ये तो जस्ट इसका एंटोनिम लग रहा है। कंपेटेबल का मतलब रहता है कि जो चीज़ से आप जो है उसके कंपेटेबल होते, मतलब उसके साथ जो है आप लोग जैसे मानते हो कि वो एक स्ट्रेंज प्लेस ना हो, वो जो है आपका जाना पहचाना ही हो, सुटेबल प्लेस हो एक तरीके से, या सुटेबल सिचुएशन हो आपके लिए, तो ये आप मान सकते हो। तो ये तो आपका होगा ही नहीं। कॉन्ट्राडिक्टरी, तो कॉन्ट्राडिक्टरी भी देखिए ये जो है आपका रहता है कि जैसे कोई चीज़ आपके जस्ट अगेंस्ट में हो, यानी कि कोई चीज़ जो है आपका वो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सुटेबल ना हो आपका, तो कॉन्ट्राडिक्टरी ये हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कोई चीज़ जो है आपका वो ना रहे।
तो ये चीज़ आपको देखिए इसमें भी हो सकता है इसका सिनोनिम इनकॉन्ग्रुअस का। बाकी आप और भी देख लो अगर आपको कन्फ्यूजन है अभी भी। तो यहाँ पे दिया हुआ कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट काफ़ी इजी, आप लोग जानते भी हो कंसिस्टेंट मतलब कि जो अब रहता है कि एक तरीके से परफॉर्मेंस होता है ना कि आप कंसिस्टेंट दे रहे हो, यानी कि आप लोग जो है कभी भी उतार चढ़ाव ना हो। तो कंसिस्टेंट ये उससे रिलेटेड है आपका। और बाकी देखिए कॉन्पिक्यूअस आपका दिया हुआ है। तो देखिए कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब रहता है कि इजिली सीन और नोटिस, यानी कि जो चीज़ सुस्पष्ट दिखे पर या फिर साफ या प्रत्यक्ष दिखे उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्पिक्यूअस का। तो ये भी सही है आपका। फिर उसके बाद देखिए अगर आपका आगे आगे का दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे इजिली सीन या नोटिस के बारे में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं ना कि जो आपका दिया हुआ है कॉन्ट्राडिक्टरी, यही जो है इसका सिनोनिम आपका हो सकता है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा। तो आई होप कि अब ये चीज़ जो है क्लियरिटी आपको हो गया होगा। तो देखिए दोस्तों एंटोनिम सिनोनिम्स का जो लिस्ट आपको याद करने ही होंगे आपके बहुत सारे। तो आपको जो है लिस्ट मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में। तो आप लोग जो है इससे अपना प्रिपरेशन कर लेना। ये आपको देखिए सारे अब इंपॉर्टेंट एडियम्स एंड जो आपके रहते हैं यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन से। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि डू यू नो दैट ड्यूरिंग द रेगन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक द कैपिटल डैश फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है भरना है इसको। तो ये जो है ये आपको फिल करनी है इसमें। तो इसमें देखिए आपका जो है टेंस का जैसे यूज होगा। अब यहाँ पे बात कही जा रही है कि डू यू नो कि दैट ड्यूरिंग द रेगन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए जो रेंग था यानी कि जो समय काल था मोहम्मद बिन तुगलक का, तो ये जाहिर सी बात है ये तो बीती हुई बात के बारे में कही जा रही है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस जो फिल करोगे आप लोग, तो वो भी आपका पास्ट फॉर्म का ही होना चाहिए, ना कि प्रेजेंट का या फिर जो है फ्यूचर का। तो एक तो आपको यहाँ पे आइडिया हो गया। तो आगे देखिए दिया हुआ यहाँ पर आपका कि डैश द कैपिटल डैश फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो जाहिर सी बात है कि इसमें पास्ट वाला फिल करेंगे तो क्या होगा आपका होगा द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, या फिर इज बीइंग शिफ्टेड या वाज शिफ्टिंग या हैज बीन शिफ्टिंग। तो देखिए जो चीज़ पहले ही हो चुका है तो वो तो कंटिन्यूअस फॉर्म में तो होगा नहीं, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। तो आईएनजी तो लगेगा ही नहीं। तो दो चीज़ आपका ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए इज बीइंग शिफ्टेड। तो यहाँ पे देखिए इज बीइंग क्या अभी वो हो रहा है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है तो ये भी नहीं होगा आपका। तो क्या होगा आपका ऑप्शन 1 ही बचेगा यहाँ पे जो कि सही होगा। तो डू यू नो दैट ड्यूरिंग द रेगन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो ये जो है आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आपको फिल करने होंगे। तो आई होप कि अब ये सारा चीज़ आपको क्लियरिटी यहाँ पे हो गया होगा। तो आपको देखिए टेंस के रिगार्डिंग जो है ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। जैसे कि सिंपल टेंस रहता है आपका, सिंपल प्रेजेंट आपका रहता है, इस तरीके से आपका पास्ट सिंपल पास्ट का भी रहेगा फिर, और फिर सिंपल फ्यूचर का भी रहेगा। उसी तरीके से कंटिन्यूअस के भी देखिए फॉर्म होते हैं आपके। जैसे कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या होगा। तो ये सारा देखिए आपको जो एक बार आइडिया होनी चाहिए। तो आपको जो है ये लिस्ट मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में, इससे जो है आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए इसमें जो है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है गिवन वर्ड का। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कमेंस। तो कमेंस पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब रहता है कि टू स्टार्ट और बिगिन, यानी किसी चीज़ का आरंभ होना। तो ये जो है इसका आपका मतलब होगा कमेंस का। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे आपको सिनोनिम ही बतानी है, तो इनिशिएट दिया हुआ है। इनिशिएट का भी मतलब रहता है कि किसी चीज़ को शुरुआत करना या फिर जो है उसका स्टार्ट करना। कंक्लूड मतलब होता है कोई कंक्लूजन जब करते हैं ना हम लोग, तो वो उसका टर्मिनेट मतलब खत्म करना, और इनफ्लेट तो अलग ही मीनिंग है। तो इस तरीके से इनिशिएट जो है आपका यही क्या होगा इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा। तो देखिए वर्ड कोई डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी सिंपल है, आप लोग इजिली कर लोगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आपको जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपको बतानी है। तो देखिए ये जो है आपका दिया हुआ फुलफिल। तो यहाँ पे जैसे फुलफिल है, फॉरफिट है, फ्रंटियर है और फ्राइवलस दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों इसमें से जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है आपको वो बतानी है। तो आपको जो है यहाँ पे सभी जो दिए हुए हैं सबका स्पेलिंग जो करेक्ट होता है आपको वो चीज़ पता होना चाहिए, तो ही तो आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पे जैसे फुलफिल आपका दिया हुआ है ना, तो फुलफिल देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग लिखते हैं इसको FUL FIL या फिर FUL FILL, यानी कि पहले आपको जो है डबल एल यहाँ पे बीच में नहीं लगानी है, ये आपका गलत होता है। तो इस तरीके से जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका है तो यही देखिए ऑप्शन 1 वाले ही आपका होगा। तो यही देखिए कन्फ्यूजन होता है लोगों को, जैसे एल डबल एल पहले लगाते हैं और बाद में जो है आपका जैसे कि होता नहीं एक्चुअली में डबल एल, तो ये आपका गलत होता है एक तरीके से। तो ये चीज़ आपको देखिए स्पेलिंग पे कमांड आपको होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग
एटलीस्ट वो सारे वर्ड को याद कर लो जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो एग्जाम में बराबर पूछे ही जाते हैं, तो एटलीस्ट वो तो आपको याद होने ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है, और बाकी देखिए सर जो वर्ड आपको दिए हुए हैं फॉरफिट, फ्रंटियर, फ्रेबुलस, तो ये सारे सही आपके दिए हुए हैं। तो लिस्ट हमने देखिए दिया हुआ है यहाँ पे पीडीएफ के अंदर में, जो कि वर्ड आपके होते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड आपके होंगे जो पहले आई होता है, ई बाद में आएगा। तो जैसे अचीव है, बिलीव है, इसमें देखिए आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा। कुछ ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे जो ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा, जैसे सीलिंग, सीलिंग में आपका ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा। तो ये चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है लिस्ट आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में, और भी लिस्ट आपके दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे असैसिनेशन, तो इसमें देखिए डबल एस आपका शुरुआत में होता है, उसके बाद भी डबल एस होगा। तो जब आपको स्पेलिंग गलत करके देगा ना, तो उसमें एक एस छोड़ देगा। तो वही चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है। और भी आप देख सकते हो जैसे कमिटी है, इसमें डबल एम, डबल टी, डबल ई होती है, तो ये आपका सही होगा। और एक्सटैक्सी आपका दिया होता है, इसमें देखिए जो दिया हुआ ना, यहाँ पे एस का जगह पर वहाँ पे सी लगा देगा। तो ये भी आपका क्या होता है, गलत होता है, जबकि होता है एस है। हैरास में भी दिया हुआ है, तो इसमें भी देखिए आपका क्या होगा, एस एस को छोड़ देगा, एक एस को छोड़ देगा। तो वो भी आपका गलत होता है। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा यहाँ पे किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करनी है। तो आपको देखिए बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में, जो इंपॉर्टेंट इंग्लिश के स्पेलिंग जो आपके दिए हुए रहते हैं एग्जाम में, जो आपके पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आगे भी जो है आपका क्लास चलता रहेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर करो अधिक से अधिक, और ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और देखिए पीडीएफ जो है हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तब लोग वहाँ से जाके जो है अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।